देखिए हमारे साथ शहीद आज़ाद सिंह जी के बड़े भाई बलवान सिंह जी हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका न्यूज़ JMK में। और आज हम खंड के गांव मुमताज़पुर में पहुंचे हैं। पटौदी खंड का ये गांव है और हम जहां अभी खड़े हैं यह एक शहीद स्मारक है। आज हम आपको शहीद स्मारक के दर्शन करा रहे हैं। ये शहीद स्मारक हमारे क्षेत्र पटौदी के वीर गति को प्राप्त हुए आज़ाद सिंह का है। सन 2000 में इनका तत्कालीन मुख्यमंत्री, इस स्मारक का तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया था। और सन 1999 में 9 जुलाई 1999 में आज़ाद सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज़ाद सिंह की वीर गति के प्राप्त होने के बाद गांव की तरफ से ये शहीद स्मारक यहाँ बनाया गया। शहीद स्मारक में अब आप देख सकते हैं क्या हालात हैं। और मैं आपको मुद्दा बता देता हूँ। हम बेसिकली आए हैं यहाँ पर, अब जो देश में ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके रिगार्डिंग। पूरे देश को ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व है, लेकिन दुख का विषय है कि जिस ऑपरेशन सिंदूर के लिए इन शहीदों ने बलिदान दिया, इन शहीदों ने देश को आगे रखकर अपनी जान न्यौछावर कर दी। शहीद जिस तिरंगे के लिए अपने परिवार को नहीं देखते, अपने जीवन को नहीं देखते, जीवन न्यौछावर कर देते हैं, उसी तिरंगे की शहीद स्मारक में जो दुर्दशा है उसे देखकर आप भौचक रह जाएंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, निकलनी भी चाहिए। विषय है, गर्व का है। देश के सैनिकों ने देश का नाम रोशन किया है पूरे विश्व में। लेकिन अब जो मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ उसको देखकर हमें आत्मा को कचोट होती है कि जिसके लिए, जिसके कारण, जिसको सब कुछ आगे रख के शहीद अपना सर्वस्व त्याग दे देते हैं। ये देखिए शहीद स्मारक का जो तिरंगा है वो फटा हुआ है, जर्जर हालत में है। लाखों की संख्या में पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। नेता इकट्ठे हो रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं पार्टी का। उनको शहीद स्मारकों की यह हालत दिखाई नहीं दे रही है। जिस शहीद ने अपना खून इस तिरंगे को दिया है, उसी शहीद स्मारक में ये फटा हुआ तिरंगा उनकी आत्मा को कचोट रहा है। यह 100% सही है कि शहीद कभी नहीं मरता, शहीद अमर रहते हैं। और अगर शहीद अमर रहते हैं तो शहीद इस झंडे को देखकर निश्चित रूप से दुखी हो रहे होंगे। आज़ाद सिंह ने बहुत छोटी उम्र में अपना बलिदान देश के लिए दिया था। वो 18-20 साल के ही थे। इतनी छोटी उम्र में बलिदान देने के बाद आज शहीद स्मारक की यह हालत है। मैं आपको दिखाता हूँ शहीद स्मारक में। देखिए आगे, ये देखिए, ये देखिए क्या हालात है यहाँ पे। साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। पूरा देश शहीदों के नाम पर तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। निकलनी भी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अच्छा काम है। लेकिन शहीद स्मारकों को तो संभालो, जिनको देख के यहाँ के लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश भर में चर्चाएं हैं, काम हो रहा है, लेकिन शहीद स्मारकों पर काम करने की ज़रूरत है। मैं आपसे फिर अनुरोध करूंगा कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यही एक शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं अनुरोध करता हूँ हमारे नेताओं से और अधिकारियों से, ग्राम के सरपंच से, कि कम
मेन रोड पर बने शहीद स्मारक में झंडे को ज़रूर बदल दें। यह हम सब लोगों के दिल को ठेस देता है, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को उठा पाते हैं और इस सड़क से सैकड़ों की संख्या में नहीं, हज़ारों की संख्या में लोग रोज़ गुजरते हैं, झंडे को देख के चले जाते हैं। लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना इस विषय पे बात की जाए। आपका इस विषय में क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइए। हमें फॉलो करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी आप न भूलें। ये शहीद आज़ाद सिंह का स्मारक स्थल है गांव मुमताज़पुर में। मुझे उम्मीद है कि आने वाली जो तिरंगा यात्रा है वो मुमताज़पुर में भी होगी और मुमताज़पुर के तिरंगा यात्रा भव्य होगी और इस फटे हुए क्षतिग्रस्त हुए झंडे को भी यहाँ से बदल दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? बाबूजी, ऑपरेशन सिंदूर पूरे देश में चल रहा है, शहीदों ने दांत खट्टे किए हैं पाकिस्तान के, क्या कहना चाहेंगे? आप बताओ, आपको अच्छा लग रहा है कि जो कश्मीर में लड़ाई हुई थी उसमें, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसका बारे में यही कहेंगे कि अपना देश को आज़ाद करें, बढ़िया करें। बाबूजी, जो कश्मीर में अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें सैनिकों ने बहादुरी दिखाई और वहाँ पे जीत हासिल की, और इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बधाई हो, देखो सैनिकों को, मनोबल उनका बढ़ना चाहिए। आपके गांव ने, मुमताज़पुर ने शहीद दिया है, सैनिक ऐसा दिया है जो देश के लिए अपने प्राण निछावर कर गया। कारगिल में हुआ था। तो कारगिल में जब शहीद हुए थे, आपको कैसा महसूस हो रहा है? जब तो बड़ा दुख था अपने भाई के लिए तो, लेकिन देश के लिए, और अपना नाम कमाया, अपने गांव का नाम रोशन किया। अभी मैं जैसे देख रहा हूँ कि शहीद स्मारक का झंडा क्षतिग्रस्त है, फटा हुआ है, इसके बारे में अब आपको क्या महसूस होता है? सर, ये कारगिल वाले ही वहाँ लगा के गए थे दिसंबर के महीने में। तो ये तो पहले गांव के लगाते, जब तो भाई सलामी देते थे, उस टाइम भाई फट जाता बदल देते थे। अब तो भाई इस पर किसी ने ध्यान दिया नहीं, भाई वो आएंगे वो लगा नहीं। अब इसको कारगिल वाले ही बदलेंगे, ग्राम पंचायत की कोई जिम्मेवारी नहीं? वो तो देखो सरपंच जाना। तो सरपंच साहब जी को दिखता नहीं है वो नहीं ध्यान दिया होगा, या अभी जैसे हवा चल रही थी, आंधी आई है परसों पहले दिन, उससे ऐसे हुआ, पहले ऐसा नहीं था। आंधी तगड़ी थी। क्या कहेंगे बाबूजी? तगड़ी आंधी के मारे फट गया ये, इसको बदलवाते बदल जाएगा। हाँ, ये तो भाई है बड़ा। अच्छा, आप उनके बड़े भाई हैं? सभी बड़ा भाई। क्या नाम है बाबूजी आपका? बलवान सिंह। देखिए, हमारे साथ शहीद आज़ाद सिंह जी के बड़े भाई बलवान सिंह जी हैं। आप इनकी अवस्था देख सकते हैं और ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि आज बलवान सिंह जी हमारे बीच में हैं और वो शहीद स्मारक पे के साथ ही बैठे हैं। अपने भाई को लगातार याद करते रहते होंगे। बाबूजी, क्या कहना चाहेंगे? भाई की कभी याद आ रही है? याद तो घनी यहाँ पर वापस थोड़ी मिलेगा। उनके जाने के बाद परिवार में क्या स्थिति है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया ढंग से पढ़े लिखे है, सर्विस पे है, बढ़िया। अच्छा, सरकार की तरफ से सारी फैसिलिटी सभी ये भी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, कोई भी आता है पहले बहुत सारा करता है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में देखो, वैसे काट फाट तो बेकार है, लेकिन फिर भी अपने इंडिया का उनका दांत खट्टा कर दिए पाकिस्तान में, तो उसके हटा तो दिए पीछे। इसके बाद जो ये तिरंगा यात्रा चल रही है, क्या तिरंगा यात्रा मुमताज़पुर में भी निकालेंगे आप? तिरंगा यात्रा भी तो मैं अकेला कैसे कह सकूँ, जैसे कोई करेगा तो उसकी साइड तो हम है ही। चलिए, ये थे हमारे साथ बलवान सिंह जी, शहीद आज़ाद सिंह जी के बड़े भाई। तो इसी के साथ हम विराम देते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और शहीद आज़ाद सिंह जी को न्याय दिलाने के लिए और ये झंडा बदलवाने के लिए आप ज़रूर हमारा सहयोग करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।